श्री हरिदास नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज भैया कछु फुटकर उपदेश कैसे आश्रम में रहना चाहिए वापे कछु प्रकाश डालो जाएगा। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगर रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि वसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषण दपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की आसु धीरे उद्योत करी रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसु धीर जी को दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं यही बर मांगत है सखी निज राधिका भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मझि तुम सरनामी मांगत सहचरी राधिका जेहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी और जिनकी आज्ञा मान लाल मद कर हरि ऐसे श्री हरिदास पद
मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह वर देहु तुम, रसिक रीत साहि भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं, गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं, ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर्माथ धार कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिए प्यारी, विरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंग। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गए सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक। श्रीहदा श्रीहदा श्रीहदा। तो भैया या जीवन को जीवे के काजे हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, बातें ही कछु प्रकाश डालवे की निर्जन। और प्रार्थना कर रहे हैं भैया, ये हमारे जो नेत्र हैं ये दो हैं। नेत्र दो हैं, पर दो नेत्रन से देखो एक ही जाए है। दो नेत्र से अलग अलग नहीं देखो जाए है। तो नेत्र हमारे दो हैं, पर दोनों नेत्र एक ही देखे हैं, इनकी क्रिया एक ही है। और भैया हमारे जो ये श्रवण है, जिनसे यहाँ कान भी कहे हैं, ये कान हमारे दो हैं, पर देखो इनके सुनो एक ही जाए है। कबू आपने ये अनुभव किया कि दो कानन से हम अलग अलग सुन रहे हैं, तो भैया इन दोनों कानन से एक ही सुनो जाए है। और नासिका के छिद्र भी दो हैं, पर दोनों छिद्रों से एक जैसा ही सुनो जाए है। भैया नेत्र दो है, काम एक है, कान दो है, काम एक है, नासिका के छिद्र दो है, काम एक है। और भैया ये जिह्वा एक है और या के काम दो हैं। और भैया ये दोनों ही काम अत्यंत खतरनाक है।
या जिह्वा को विशेष रूप से संभाल के रख लेना ही बहुत बड़ी साधना है और भैया बहुत बड़ा भजन भी है। या जिह्वा के बारे में श्री बिहारी दास जी महाराज कछु कह रहे हैं। पद है कि कैसे हरि जस गाई हो सन्मुख वै सब दिनों। हे श्री बिहारी जी महाराज, मैं बिहारी जी के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री बिहारी जी महाराज, हम आपके जस को कैसे गाने। गानो भी चाहे तो महाराज हमें नाना प्रकार की बाधा घेर रहे हैं। तो कैसे हरि जस गाई हो सन्मुख वै सब दिनों। तब ये अवसर पाई हो छिन छिन आलस बिन। ऐसा कौन सा अवसर आवेगा हमारे जीवन में जाने कि हमको भजन पूजा पाठ करने के काजे और महाराज जब हम बैठे तो हमें आलस नहीं घेरेगा के लिए। मनमति मंद महाबली गुण संजोयो। अरे भैया ये मन तो ऐसा महाबली है कि ये अवगुण को ही संग्रह करे है। मन को स्वभाव है महाराज ऐसे भाग जाए ये मन। तो मनुमति मंद महाबली गुण संजोयो। जिह्वावती अपराधिनी स्वाद बाद विभोयो। बोले जिह्वा तो इतना अपराध करे है महाराज, बढ़िया ते बढ़िया या को खाए को चाहिए और बढ़िया ते बढ़िया या को ज्यादा ते ज्यादा बात करने की करनी चाहिए। तो भैया समझ लो यहाँ ये है कि जिह्वा एक है, काम दो है, दोनों ही अत्यंत खतरनाक काम है। या जिह्वा को संभाल लेना ही सबसे बड़ी साधना बताइए भैया। या जीव के पीछे ही सीता को हरण है गए हो। सीता ने जब ऐसे शब्द बोल दिए लक्ष्मण से कि मरम वचन जब सीता बोली, हरि तेरी ते लक्ष्मण मति डोली। मर्म कहे भैया गड़वे बारे ते, मर्म कहे चुभवे बारे ते, मर्म कहे लगवे बारे ते। ऐसे ऐसे शब्द सीता ने कहे हैं। तुलसी कृत रामायण में तो खाली यही चौपाई कह के और तुलसीदास जी चुप रह गए हैं। वाल्मीकि रामायण में या को बहुत बड़ा विस्तार है। सीता ने ऐसे ऐसे अपशब्द कहे हैं लक्ष्मण के। जहाँ समय राम गए माया के मृग को मारने के काजे, तो वह समय लक्ष्मण को सीता की रक्षा के काजे छोड़ गए हैं और कह गए कि भैया ये भयानक राक्षसों से घिरो भयो जंगल है पंचवटी, तुम सीता को अकेली मत छोड़ियो, मैं तुम्हें सीता की रक्षार्थ छोड़ जा रहे हूँ। और महाराज वो जो माया को मृग हो बाने भी महाराज ऐसी माया फैलाई कि वो हा लक्ष्मण और हा लक्ष्मण कह के ही पुकारो हो। जा समय बाको तीर मारो हो। और बाकी आवाज जब सीता के कान में गई तो सीता ने समझी कि भैया तुमसे मदद मांग रहे हैं, भैया तुमसे मदद चाह रहे हैं, लक्ष्मण तुम तुरंत जाओ। लक्ष्मण ने जावे थे जब इनकार कर दियो, तब सीता ने अनर्गल ऐसे ऐसे अपशब्द बोले हैं। अरे बोले लक्ष्मण, मैं तुम्हारी मंत्रणा को और भरत की मंत्रणा को समझ गई हूँ। भरत ने वहाँ राज ले लिया और तू तो बोले जंगल में या मारे आयो है लक्ष्मण के, राम को मरवा दो और मैं सीता को हत्या लूं। अरे ये सीता तेरे कब्जे में कभी भी नहीं आवेगी, ये महाराज जमीन फट जाएगी, मैं वहाँ में समा जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, पर लक्ष्मण मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी।
ऐसे ऐसे शब्द कहे। महाराज लक्ष्मण ने अपने कान बंद कर लिए। बोले माँ, आप मेरी माँ हो, तो भी सीता ने ऐसे ऐसे अपशब्द बोले हैं। अरे बोले माँ माँ, बड़ा मातृ भक्त आया तो माँ की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता है। जा इसी वक्त, माँ की आज्ञा है। और यहाँ तक कि सीता ने लक्ष्मण के धनुष बाण लेने की तैयारी कर ली। और बोले तू नहीं जा रहे है तो मैं जा रही हूँ अपने पति की रक्षा करने के काजे, अपने राम की रक्षा करने के काजे। और जबकि भ्रकुटी विलास विसल होई, जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी मात्र पे संसार में प्रलय आ जाए है, उन पर कैसी विपत्ति। पर महाराज सीता ने जैसे जैसे शब्द कहे, आज जो सीता को हरण भयो है, ये महाराज बोली के कारण भयो है। गोली के घाव तो भर जाए पर बोली के घाव नहीं भरे भैया। या जिभ्या को संभार के रखियो या बोली को संभार के रखियो। ऐसे ही श्री रहीम जी ने भी एक दोहा लिखो है कि रही मन जिभ्या बाबरी, कह गई ताल बेताल, आप कहे भीतर गई, जूती खाए कपाऊ। रहीम जी कह रहे हैं भैया या जिभ्या ने ऐसा बावड़ोपन करो। ये महाराज कबू तो ताल में बोल जाए है और कबू महाराज ये बेताल भी बोल जाए है। ताल में बोलवे को अर्थ है मीठो बोल जानो, और महाराज बेताल को अर्थ ये है कि कड़वो बोल जानो। महाराज यदि ये बेताल बोल जाए अर्थात कड़वा बोल जाए, बस फिर तो महाराज विरोधाभास हैवे में और लड़ाई हैवे में और महाराज मारपीट हैवे में नेको देर नहीं लगे हैं। जितने भी झगड़े है रहे हैं, चाहे वो आश्रमन में है रहे हो, चाहे वो घरन में है रहे हो, और चाहे वो दोस्तन में है रहे हो, महाराज यह सब जिभ्या के पीछे है रहे हैं। या जिभ्या को संभाल के रख लेनो ही। यदि कोई बात आपको काहू ते कहनी भी होए, काहू पे रोष भी करनो होए, तो भैया मीठो रोष करो, कड़वो रोष मत करो। कम से कम हमारे ये शब्द तो हमको सुनने के काजे मीठे मिल जाए। जा काउते आपको कछु भी कहना होए तो महाराज मीठी वाणी को यदि प्रयोग है जाए तो शायद इतनी आग न लगे। यही तो तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं कि तुलसी मीठे वचन ते सुखे उपजय चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दय वचन कठोर। तुलसीदास जी कह रहे भैया मीठे वचन से सबको सुख उत्पन्न होवे, सबको शांति मिले है। बोले यदि आपको काऊ को बस में करना है, काऊ को अपनो बनाना है, तो भैया सबसे बड़ो वशीकरण मंत्र यही है कि आप कड़वो बोलबो बंद कर दो, मीठो बोलबो सीख लो। एक कोई कौआ गांव छोड़ के जा रहे हो, महाराज रास्ता में बापू कोयल मिल गई है। कोयल ने कौआ को देखो कि कछु अनमने से है, कछु मन खिन्न सो है इनको। वही समय महाराज कोयल ने कौआ को मार्ग रोक लियो, और महाराज एक जैसे हवे की वजह से कोयल ने कौआ को चाचा कह दी। बोले चाचा कहाँ जा रहे हो, कछु अनमने से लग रहे हो, आपको जो मन है वो कछु खिन्न जैसो है, कछु उदास जैसो है। मोह तो बताओ चाचा कहाँ जा रहे हो। कौआ ने कही तने मोते चाचा कही है बेटी। कौआ ने भी बातें बेटी कही। बोले बेटी मेरो मार्ग मत रोक, मुझको जान दे, मैं जाना चाहूँ।
कोयल ने फिर कही, चाचा कहाँ जा रहे हो? आपने मुझसे बेटी कही है, मोकू तो बता जाओ अपनी बेटी को। तो कौआ ने कही कि बेटी मैं कहाँ बताऊं, मैं अत्यंत दुखी हूँ। बोले क्यों दुखी हो तुम? कोयल ने कही, बोले बेटी या गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाना चाहूँ। बोले क्यों जाना चाहो, क्यों दुखी हो चाचा? वे न जाने क्यों या गांव के लोग मुंह में ढेला मारे, थोड़ा भी कछु बोलूं तो मुंह में पत्थर मारे, बिगर बात मारे बेटी मैं तो इनको कछु भी नहीं बिगाड़ू हूँ, या हमारे या गांव को छोड़ के दूसरे गांव में निवास करूंगा। कोयल ने कही, चाचा एक बात कहो, नाराज ना हो, मान ले तो एक बात कह दो। बोले हाँ बेटी, जा तो रहे ही हूँ, कह दे तू क्या कहना चाहे। बोले चाचा गांव मत छोड़ो, गांव मत छोड़ो चाचा, ये भाषा छोड़ दो। ये गांव बुरा नहीं है, ये आपकी भाषा बुरी है, ये आपकी बोली बुरी है। या भाषा को और या बोली को लेके आप जा गांव में भी जाओगे महाराज, वही गांव में लोग आपको पत्थर मारेंगे, ढेला मारेंगे, ईंट मारेंगे, भगा देंगे आपको। तो ये प्रसंग हमारे आपको सुनायो है कि बोली के पीछे और महाराज गोली भी चल जाए हैं, अपने भी पराये है जाए हैं। या जिज्ञा के दो काम बताए हैं बिहारी दास जी ने, खानो और बोलनो। ये महाराज बोलवे पे ही इतनी भारी क्रांति है जाए है कि बस यहाँ बिहारी दास जी महाराज भी एक जगह कह रहे हैं कि काग बिगारो कौन को, ये काग बिगारो कौन को, कोयल की कर दी, मधुर बचन मीठे कहे, सबको मन हर ली। बोले भैया कौआ काऊ को कछु बिगाड़े नहीं है और कोयल काऊ को चैक काट कर देवे नहीं है। कौआ जब बोले है तो आपने देखो होगा महाराज उठा के ईंट पत्थर जो कछु कंकड़ी हाथ में पड़े उठा के महाराज तुरंत बाकू भगावे की मारवे की चेष्टा करी जाए है। बोले काव 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 कर रहे है। और कोयल जब बोले तो महाराज कोयल काव को चैक काट के नहीं दे है, कितनी मीठी बोले, जी करे के या के शब्दन को सुनते रहो। तो भैया वाणी पे नियंत्रण बहुत अनिवार्य है। यदि वाणी पे नियंत्रण नहीं है भैया, वाणी के पीछे ही या बोली के पीछे ही, इन शब्दन के पीछे ही महाभारत भी है गयो हो। और महाभारत में सीता द्रौपदी ने और महाराज दुर्योधन से ऐसे कह रही ही, अंधे की अंधी संतान। महाराज ऐसे ऊंचे शब्द बोलने की द्रौपदी को कहा आवश्यकता पड़ गई है। तो या बोली को संभाल के रख लेना या विद्या को संभाल के रख लेना। महाराज ये तो बेतालो कह जाए और कह के ये बातन के बीच में चली जाए, मानो चैनल में बंद है जाए और महाराज मार पड़े तो मूड फूट जाए, शरीर टूट जाए है। यही को श्री रहीम जी बाबा कह रहे हैं कि रही मन जिभ्या बावरी, कह गई ताल बेताल, आप कहे भीतर गई, जूती खाए कपाल। महाराज कपार में जूता पड़े हैं। एक बार हमारे ठाकुर जी बाबा श्री रामदास जी पटिया वाले बाबा महाराज, जिनको स्थान करे आश्रम है ग्वालियर और मुरैना के बीच में, वहाँ महोत्सव में गए हैं।
महाराज हमारे काजे बाबा की इच्छा ये ही कि महाराज जी को हम अपनी गाड़ी ते श्री धाम वृंदावन भेजें। गाड़ी को आवे में कछु विलम्ब है गयो हो। हमारे ठाकुर जी को खाली रहने को अभ्यास नहीं है। कोई न कोई स्वाध्याय या नाम या सेवा हमारे ठाकुर जी को अनिवार्य है। जैसे ही हमारे ठाकुर जी की गाड़ी की जब सुनी कि अभी बाकू आवे में कछु विलम्ब है, तो वहाँ कछु लिखा हुआ हो परिक्रमा में, जो वहाँ करे की जो परिक्रमा है, वह परिक्रमा में जाए के हमारे ठाकुर जी कछु अध्ययन करन लग गए, जो बाबा श्री राम रतन दास जी की समाधि पे कछु लिखो भयो हो दोहा। वहाँ महाराज जिभ्या के दांत कह रहे हैं, अरे बोले जिभ्या तू सावधान रहीजो, हम लोगों ते कबो तू पंगा मत ले लीजो, क्योंकि तू 32 दांतन के बीच में अकेली है। यदि तैने हमते थोड़ी भी कोई बात 19-20 करी तो हम सब मिलकर तो को चबा जाएंगे। तू हमते काऊ भी प्रकार की ठान मत लीजो, पंगा मत ले लीजो। महाराज उत्तर में वो जीव कह रही है, भले मैं 32 के बीच में अकेली हूँ, पर मैंने यदि एकहु अपनी जिभ्या हला दई या महाराज मैंने कछु भी कह दई उल्टी सीधी, तो मैं अकेली ही बहुत हूँ, मैं तुम्हारे 32 दांत तुड़वा दूंगी। आपने घर में भी देखो होगा महाराज, जिभ्या के पीछे ही पति पत्नी में झगड़ा है जाए है, और जिभ्या के पीछे ही महाराज भैया भैया आज कोर्ट में खड़े हुए हैं, और जीप के पीछे ही एक दूसरे काऊ के पास रहने की इच्छा नहीं करे हैं। ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं लोग। अरे बोले बाने तो हमसे महाराज यह प्रकार के शब्द बोले हैं कि हम लोग तो बाकी सामने जीवन में नहीं जानो चाहे हैं, बाकू देखना भी नहीं चाहे हैं। महाराज जैसे शब्द बाने कहे हैं हमसे, तो यह शब्द को ही दूसरा नाम बोली है, और या बोली को नाम ही और महाराज वचन है। जैसे जैसे जो अर्थ लगाना चाहे, तो महाराज या जिभ्या को संभाल के रखना बहुत अनिवार्य है। या जिभ्या ने ही महाभारत करा दियो, और या जिभ्या ने ही सीता को हरण करा दियो। हम लोग घर में जाए या जो कहूँ जहाँ भी जाए, अब स्वाद की बात सुनो। हल्को भी महाराज यदि नमक कम रह जाए सब्जी में, तो हम लोग न जाने कहाँ सुना गए हैं। अरे बोले खाना भी ढंग से नहीं बना सकती हो, भोजन भी नहीं है, 24 घंटा काम करो, भोजन भी नहीं है ढंग से। महाराज भूखा कोई खाली थोड़ी है, भोजन बनावे वाली या बनावे वालो। अरे भूल है काऊ पे भी है जाए है, जान के तो कोई नमक या कोई मिर्च ज्यादा नहीं डाले है और कम नहीं डाले है। हर कोई यही सोचे कि ज्यादा से ज्यादा बढ़िया व्यवस्था करने की चेष्टा करी जाए, पर यह जिभ्या को स्वाद ऐसा है महाराज, या जिभ्या के स्वाद के चलते ही और हम लोग कहूँ इतने बुरे बन जाए हैं कि बस काऊ को यदि कछु बढ़िया खावे को शौक हो गए, या महाराज जा काऊ को भी जिभ्या को शौक काऊ को भी भयो, सिवाय पश्चाताप के और सिवाय नुकसान के लोगों को लाभ नहीं मिलो है भैया। या जिभ्या के चलते ही और महाराज इतनी दूरियां बन जाए हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक भी और निकटता प्राप्त नहीं हो गए हैं। दृष्टांत देके और महाराज समझाने की चेष्टा करी जा रही है। यहाँ एक परिवार हो महाराज, वाके 4 बेटा और 4 बहू ही। परिवार को जो मुखिया हो अत्यंत बुद्धिजीवी हो,
महाराज वह मुखिया की जो पत्नी है, 4 बहून की जो सास ही, समय ऐसा आयो कि वो चल बसी। महाराज वो जैसे ही चल बसी तो घर की जो चाबी है, घर की जो तारी है, वह मुखिया ने और महाराज अपने जेब में डाल ली। अपने जेब में जा दिन ते चाबी डाली, वाही दिन ते बहू सवेरे यदि रोटी ज्यादा बन जाती और संजा को बच जाती तो उन्हीं रोटी को गरम करके अपने आदमी को, अपने पति को, अपने बच्चान को तो बढ़िया बढ़िया गरम रोटी बना के खवाया करती है। और जो घर को मुखिया हो, बहून को जो ससुर हो, महाराज उन्हीं रोटी में से फिर दोबारा और कछु सिस्टम चेंज करके, कछु बदलाव करके और गरम करके महाराज सब्जी को भी और रोटी को भी, और वो ऐसे ही दे दो करती है। सवेरे को खानो बच जातो तो बाय संजा को दे देती, और संजा को खानो बच जाता तो बापू सवेरे दे दो करती है। 15-20 दिन ऐसे व्यतीत है गए। घर को जो मुखिया हो वाकू महाराज समझते देर नहीं लगी, वो समझ गयो कि है सके मोते कछु परेशानी इनको है, मोते कछु दिक्कत है, मोते कछु टेंशन है। घर के मुखिया ने, बहून के ससुर ने और महाराज एक एक करके सभी बहून को बुलवायो और महाराज बहून से पूछी, बेटियों तुम्हें मोते कोई परेशानी, मोते कोई दिक्कत? बोले नहीं पिताजी, आपको लग ही ऐसा रहो है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत दूर दूर तक नहीं है। पिताजी ने बेटान को बुलायो जिनकी वो बहू हती और एक एक करके बेटान ते कही कि भाई तुम तो इनके संग रहे आओ हो, तुमते तो ये कछु अपनी मन की बात कहती होंगी। बेटा मोको ऐसा लगे है कि मोते कोई दिक्कत है, मोते कोई परेशानी है। बेटान ने भी ऐसे ही कह दे, पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, न जाने आपके मन में ये बात क्यों आ गई है, वरना बहुत दूर दूर तक भी ऐसी कोई बात नहीं है। पिताजी बोले बेटा मेरी वो केयर नहीं है, मेरी वो देख रेख नहीं है, मेरी वो सेवा नहीं है। जादिन ते तुम्हारी माँ मरी है, बादिन ते मेरी वो देख रेख नहीं है बेटा। बेटा बोले पिताजी ऐसी कोई भी बात नहीं है। हिम्मत करके बड़े बेटा ने कही, पिताजी बात है, मैं बता रहा हूँ। बोले बोलो बेटा कहा बात है? तो बड़े बेटा ने कही कि पिताजी चाबी की बात है। ये सब आपस में यही कानाफूसी करती रही हमें है कि माँ के मरने के बाद में पिताजी ने चाबी अपनी जेब में क्यों डाल ली? अरे घर की चाबी तो काऊ न काऊ घरवाली को ही देवे में घर चल सके है। पिताजी ने कही बेटा एक बार चारों बहुओं को बुलाओ। चारों बहुएं बुलाई और बुलाई के पिताजी ने उन बहुओं से कही, बेटी चाबी के पीछे मन मेलो मत करो, ये चाबी तो मोको राजी राजी गैर राजी देनी ही होगी। महाराज जो या दुनिया में आयो है वो यहाँ से कछु भी लेके नहीं गयो है, न कछु लेके आयो है। ये सब दुनिया की चीजें हैं, यही मिली हैं और यही रह जाएंगी। संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो यही जुड़े हैं और महाराज यही टूट जाएंगे। तो जब यहाँ से कोई भी कछु चीज लेके नहीं जा सके है तो मैं बेटी चाबी कैसे लेके जा सकूँ? सत्य तो यही है, तुम चाबी के पीछे मन मेलो मत करो बेटियों। चाबी तो मुझको राजी राजी गैर राजी देनी ही होगी, वरना चाबी रखने की जो वजह है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
आप मेरो एक प्रश्न है, बाको मुकु यथोचित उत्तर दे दो। महाराज मैं चाबी काहू न काहू को सौंप दूंगा। बहू ने कही पिताजी कहा प्रश्न है आपको। पिताजी बोले बेटी सबसे ज्यादा दूर जाने वाली किसकी आवाज है, ये मेरा प्रश्न है। 4, 6, 10 लोगों को पिताजी ने घर के वरिष्ठ रिश्तेदारों को बुला लिया हो या प्रश्न के उत्तर के एवज में, और बोले जो मेरे मन के अनुकूल प्रश्न दे देगो वही को मैं ये चाबी सौंप दूंगा। चाबी सौंपनो मानो एक राज दे देनो है, एक मेहनत बना देनो है, एक जिम्मेदारी से मुक्त है जानो है। महाराज वो चारों बहू अपने अपने कक्ष में चली गई ये कह के कि पिताजी एक रात्रि हमें सोचने को समय दे दिया जाए, कल हम सभा में या को उत्तर आपको दे देंगे। पिताजी बोले बेटियों आपको एक रात हमने दी, तो वह समय सब अपने अपने कक्ष में अपने अपने कमरान में करवट बदल रही है। नियमानुसार सबसे बड़ी बहू रात के 3 बजे के अनुमान और महाराज कहा सुन रही है, एक गधा बहुत जोर से रैंक रहे हो। रात्रि में जो कम आवाज है वो भी बहुत आवाज है जाए है। चारों तरफ शांति की वजह से आवाज विराट रूप धारण कर ले है। वो गधा की जो आवाज ही बड़ी बहू के कान में गई और वह बड़ी बहू ने अपने मन में ये निर्णय लिया कि मोते यदि पिताजी पूछेंगे कि सबसे दूर जावे वाली कौन की आवाज है, तो मैं तो उत्तर में यही कहूंगी कि पिताजी सबसे दूर जावे वाली गधा की आवाज है। दूसरी बहू ने और महाराज अपने कमरा में कुत्ता की रोवे की आवाज सुनी, तो वाने अपने मन में ये निर्णय लियो कि मोते पिताजी पूछेंगे कि सबसे दूर जावे वाली कौन की आवाज है, तो मैं पिताजी को यही निवेदन करूंगी कि पिताजी सबसे दूर जावे वाली कुत्ता की आवाज है। और तीसरी ने अपने कक्ष में मुर्गा की आवाज को सुनो, दामन में मुर्गा भी बोले हैं, और वाने ये निर्णय लियो कि पिताजी मोते पूछेंगे कि बेटी सबसे दूर जावे वाली कौन की आवाज है, तो मैं यही कहूंगी कि पिताजी सबसे दूर जावे वाली मुर्गा की आवाज है। और महाराज सबसे छोटी जो बहू ही वो काऊ संत की कृपा पात्र ही, गुरु महिमा को गुरु निष्ठा को भली भांति समझती ही, वाके घर में संतन को आनो जानो गुरु परंपरा को हिसाब से चलनो और महाराज भक्ति महारानी से जुड़ी भई ही वो। वाने तो अपने मन में ये निर्णय ले रखो हो, गुरुन की कृपा गुरुन को जस, इनको करो सब कछु होए ना काहू को बस। बोले वास में जैसो महाराज की कृपा से गुरु महाराज जैसे प्रेरणा करेंगे वो गुरुन को और संतन को ही सर्वस्व मानो करती ही। आज महाराज एक सभा लगी है और सभा में कछु वरिष्ठ घर के लोग भी आए हुए हैं, रिश्तेदार, और महाराज चारों बेटा भी हैं और चारों बहू आई हैं। नियमानुसार पिताजी ने सभा को प्रारंभ किया और सबसे पहले बड़ी बहू से पूछी कि बेटी सबसे दूर जावे वाली कौन की आवाज है। तो बड़ी बहू पिताजी से निवेदन करने लगी सभा के मध्य में कि पिताजी मेरी दृष्टि में तो सबसे दूर जावे वाली गधा की आवाज है। पिताजी ने कही बेटी तुम बैठ जाओ। फिर पिताजी ने दूसरी बहू को खड़ो कियो और दूसरी बहू से ये आज्ञा करी कि बेटी सबसे दूर जावे वाली कौन की आवाज है। तो वाने कही पिताजी मेरी नजर में सबसे दूर जावे वाली कुत्ता की आवाज है। और महाराज
पिताजी बोले बेटी तुम भी बैठ जाओ, और फिर तीसरी बहू को खड़ो कियो। प्रश्न वही है कि सबसे दूर जावे वाली कौन की आवाज है। तो महाराज वो तीसरी बहू बोली कि पिताजी मेरी नजर में तो सबसे दूर जावे वाली मुर्गा की आवाज है। पिताजी बोले बेटी आप भी बैठ जाओ। फिर पिताजी ने चौथी बहू को खड़ो कियो, और चौथी बहू ने खड़े होते ही वो ये समझ गई कि उत्तर तो हमारे ठाकुर जी को भी देनो है। बड़ी ही भक्तिमती ही, स्वाध्याय भी करती रहती ही। बाने सभा में जितने भी लोग बैठे हैं सबके महाराज सरलता और नम्रता और निराभिमान मन से सबके वाने चरण स्पर्श किए, सबके चरणन में वाने माथो नवायो और हाथ जोड़ के खड़ी ही। पिताजी ने कही बेटी प्रश्न वही है कि सबसे दूर जावे वाली कौन की आवाज है। नम्रता पूर्वक वो चौथी बहू बोली पिताजी मेरी नजर में तो सबसे दूर जावे वाली ये मीठी आवाज है। महाराज ये मीठी आवाज ऐसी गूंजे, माइक की आवाज तो किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएगी, पर ये तो महाराज देश की तो चले का विदेशन तक जाए है। जी करे महाराज शब्दन को सुनते रहे आओ, चुप मत रहो। ऐसे मीठे शब्द बोले बस महाराज जी आपके शब्द सुन के आत्मा को तसल्ली है जाए, शांति मिल जाए, मन को प्रसन्नता मिल जाए। अरे बस महाराज जी के शब्द सुने या जाकाऊ के शब्द सुने तो ये जो मीठी आवाज है ये तो महाराज ऐसी संग चले है कि वो भीतर हृदय में गूंजती रही आवे है। तो यहाँ समझना ये है कि पिताजी ने वो जो चाबी ही वो चाबी उठा के और बात छोटी बहू को दे दी। तो ये जो जिभ्या है या के 2 काम है, ध्यानदास जी या के 2 काम बता रहे हैं कि जिभ्यावती अपराधिनी स्वाद बाद विगोयो। एक तो ये स्वाद ले के खावे है, और बाद माने महाराज बातन में इतनी लग जाए है कि बस रात दिन या को बातें ही भावे है जिभ्या को, और कछु भी नहीं भावे है। तो भैया या जिभ्या को रोक के रखियो, या को स्वामी जी और बिहारी जी महाराज के नाम में, सेवा में और चर्चा में लगा के रखियो। यदि आपने ये जिभ्या को चर्चा में नहीं लगायो, श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि रसना तू हरिदास रट, अखियां जुग रस भोग, श्री ललित किशोरी कृपा को भलो बनो संजोग। बोले भैया एक तो ये मानव जीवन ही अति दुर्लभ है, बड़े बड़े देवतान के कार्य भी ये सुलभ नहीं है। और महाराज फिर स्वामी जी की शरण तो महाराज स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी की माया, स्वामी जी की दया से ही काहू को प्राप्त हो सके हैं। और स्वामी जी की शरण पाके भी हम या जिभ्या को कंट्रोल नहीं कर सके, या जिभ्या को महाराज बस में नहीं कर सके। जिभ्या कोई दूसरा नाम रसना भी है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज या दोहा में कह रहे हैं कि रसना तू हरिदास रख। बोले भैया तू स्वामी जी महाराज के नाम को रट, और अखियां जुग रस भोग, और मैं नेत्रन से जुगल के जो मधुर विहार है बाई को अपने नेत्र में बसाए के रखूंगा।
श्री ललित किशोरी कृपा को भलो बनो संजोग। बोले भैया ये संजोग बार बार नहीं मिले है। यही बात को श्री बिहारी दास जी भी एक दोहा में कह रहे हैं। श्री बिहारी दास मन सो कहे अब न लगाऊं तो जस गाऊं हरिदास को तै सुख दीनो मोर। अरे भैया मैं अब जो है रात दिन प्रिया लाल के गुणान बाद को ही तोते गाऊंगा। जस गाऊं हरिदास को, मैं वाही के गुणान बाद में स्वामी जी के गुणान बाद में तो को लगा के रखूंगा। आज की कथा को भैया यही विराम दे रहे हैं। या जिभ्या को संभार के रख लेना, ये भी भैया बहुत बड़ी साधना है, सबसे बड़ा भजन है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।